तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है और आप लोग ने आई थिंक भर भी दिया होगा। तो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखें वो है क्या। देखिए, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जा रहा है। ठीक है, पहली बात इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। दूसरा, इसमें टोटल कितनी पोस्टें हैं। तो इसमें जो पोस्टें हैं 1901 पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज है 1901 पोस्ट। ठीक, अच्छा, जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, और जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड हिंदी और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। दो कैटेगरी के, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप ट्रेड से रिलेटेड होंगे तो ट्रेड से पेपर आएगा। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर आपका ट्रेड बहुत अच्छा है, मतलब आपको क्या करना क्या है कि आपको जो पहला पार्ट दिया गया उसमें मेहनत करनी है, बाकी आपका ट्रेड तो स्ट्रांग है ही है। तो ये फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी हो गया। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें दी गई। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रुप बी की। ठीक है, जो पोस्ट कोड है 01010123 और टेक्निकल ए ग्रुप की है, सी पोस्ट है, मतलब पोस्ट नंबर सी, और 0202। ठीक है, 0202 और पोस्ट कोड है 0221। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि पहले जो पोस्ट कोड बी में कौन सा है और पोस्ट कोड ए में क्या है। ठीक है, अच्छा, तो बात कर लेते हैं। देख लीजिए आप सही से, अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उस चीज़ को सही से देख लेना, क्योंकि हमारा जो फॉर्म है भरने के बाद हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ें हमारे में पूछी जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टेबल 1 में पोस्ट कोड जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, ग्रुप बी का। ठीक है, अच्छा, तो टीयर 1 में मोड ऑफ एग्ज़ाम जो टीयर 1 होगा, सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्क्रीनिंग के लिए। जो टेस्ट होगा वो कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, कोई भी पोस्ट कोड होगा ये कॉमन होगा। ठीक है, क्या क्वांट एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट एप्टीट्यूड वाला। ठीक है, और इंग्लिश होगा, जनरल साइंस होगा। देखिए इसमें जो भी ट्रेड से रिलेटेड आती है वैकेंसी, तो उसमें इस तरीके के जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो इजी पूछे जाते हैं, टफ नहीं होता है। बस आप घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि आपका टेक्निकल होते हैं और आप नॉन टेक्निकल का पोस्ट कोड मतलब चीज़ें नहीं पढ़े होते, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाती है। तो ये मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद बता दूंगा कौन सी बुक आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क का, 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं वही टीयर 2 की। तो सीबीटी फॉर प्रोविजनल टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। ये हो गया सेक्शन बी का, ग्रुप बी का। अब बात कर लेते हैं उसके लिए टेबल 2 यानी कि ग्रुप पोस्ट ऑफ टेक्निकल के लिए पोस्ट कोड ए। ठीक है, तो इसमें टीयर 1 में क्या होगा, सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए सेक्शन ए में कॉमन जो सभी के लिए होगा वो क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग। ठीक है, तो इसके लिए वही सेम आपको बेसिक आपको अच्छा रखना है, बाकी इसी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये तो रहेगा। और एंड देखिए कुछ चीज़ें नहीं दिखी रही हैं तो वो मैं बोल के बता दूंगा तो आप समझ जाइएगा। एंड सिलेक्शन सेक्शन बी के लिए स्पेसिफिक टू ट्रेड से रिलेटेड होगा आपका पेपर। डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड जो भी आपका दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो सेक्शन ए में होगा, पहले पार्ट तो कॉमन होगा सभी के लिए और दूसरा आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए से प्लस 80 क्वेश्चन सेक्शन बी से। ठीक है, तो इसमें मार्क्स जो दिया जाएगा 120 मार्क होगा, टाइमिंग दी जाएगी 90 मिनट की। ठीक, अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा वो ट्रेड से होगा और डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड जो आप जिस पोस्ट कोड से भर रहे हैं उससे रिलेटेड होगा।
विल बी ITI रिलेटेड। अगर आपका ITI से तो ITI रिलेटेड आपका आएगा, ठीक है। और जो इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, टेस्ट में बी अबाउट 1 to 2 आवर, जो टाइमिंग दी गई है 1 से 2 घंटे की बीच की दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल असिस्टेंट का ग्रुप ए का, ठीक है। तो ग्रुप बी बता दिया, ग्रुप सी बता दिया और ग्रुप ए का ये, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है कि आप कितने मार्क्स पे पास करे जाएंगे, तो 40% रखा जाएगा जनरल और OBC के लिए क्वालिफाइंग नेचर, इससे नीचे नहीं होगा, इतना आपको लाना ही है। और 35% होगा SC ST के लिए, और जो सिलेक्शन होगा वो 8 गुना बुलाया जाएगा, 1:8 रेशियो का रहेगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल, मैंने बता दिया। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो जो आपका ये है क्या, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, इसके लिए बेसिक फंडामेंटल जो आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं उससे आप पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस के लिए कोई यूट्यूब फॉलो करते हैं तो वो कर लीजिएगा। जनरल साइंस की बात की जाए तो आप एक बेसिक सोल्यूशन ख़त्म करना ही है, प्लस प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर आपको मिल गए वो आप कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एसचंद और कॉमन मिरर के अलावा कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप उतना कर लेंगे बहुत हो जाएगा। क्वांट एप्टीट्यूड के वही है आपका RS अग्रवाल, और जनरल साइंस